जानेंगे हाथरस कांड में लेटर बम की। जी हां, यूपी के हाथरस हत्याकांड में एक हैरान करने वाला सच सामने आया है। क्या आप सोच सकते हैं कि हाथरस कांड के चारों आरोपियों ने बेखौफ होकर जेल से एक चिट्ठी भेजी है। ये ऐसी चिट्ठी है जिसमें पीड़ित लड़की को लेकर कई बड़े दावे किए गए हैं। और इतना ही नहीं, आरोपियों के लेटर बम ने हाथरस में हलचल भी काफी बढ़ा दी है, क्योंकि जेल की सलाखों के बाहर आई उस चिट्ठी में सीधे पुलिस कप्तान से कहा गया है कि यह मामला ऑनर किलिंग का है। यानी जेल से भेजी गई चिट्ठी पूरे केस की दिशा मोड़ने वाली साजिश का इशारा कर रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं जेल वाली इस चिट्ठी का पूरा सच। हाथरस हत्याकांड में लेटर बम से विस्फोटक खुलासा। जेल से 4 आरोपियों की चिट्ठी कैसे आई बाहर। जेल से आई चिट्ठी में हाथरस कांड के कितनी सच। हाथरस पीड़ित के घर सीसीटीवी में क्या क्या दिखा। हाथरस में दंगों की राजनीतिक साजिश का सच क्या। यूपी के हाथरस में दलित लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में जेल से आई एक चिट्ठी ने खलबली मचा दी है। ये चिट्ठी हाथरस कांड में किसी नई साजिश का हिस्सा भी हो सकती है, क्योंकि चिट्ठी को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये आरोपियों ने लिखी है। हाथरस केस में एक चिट्ठी सामने आई है और ये वायरल चिट्ठी हाथरस के एसपी के नाम लिखी गई है। इस चिट्ठी में बाकायदा चारों आरोपियों के नाम हैं और नाम के साथ साथ उनके अंगूठे भी लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि जिन लाइनों का जिक्र इस चिट्ठी में किया गया है उसका एक एक शब्द बेहद चौंकाने वाला है। और ये चिट्ठी अब तक हाथरस केस में जो जांच चल रही है उसकी दिशा पलट कर रख देगी। आइए आपको दिखाते हैं इस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा गया है। सेवा में पुलिस अधीक्षक हाथरस। प्रार्थी को पुलिस द्वारा एक झूठे आरोप में 20/9/2020 को अपहरण, जानलेवा हमले और एससी एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया था। प्रार्थी पर झूठा आरोप लगाया था कि उसके द्वारा गांव की एक लड़की के साथ गलत काम और मारपीट की गई थी, जिसकी बाद में मौत हो गई। इस झूठे केस में अलग अलग दिनों में गांव के 3 अन्य लोग, जिनका नाम लवकुश, रवि और रामू हैं, जिसमें रवि और रामू मेरे परिवार के हैं, उन्हें भी जेल भेज दिया गया। जहां तक लड़की की बात है, वो मेरे गांव की लड़की थी जिससे मेरी दोस्ती थी। मुलाकात के साथ साथ मेरी तथा उसकी कभी कभी फोन पर बात हो जाती थी। आरोपी संदीप, लवकुश, रवि, रामू। हाथरस केस में मुख्य आरोपी संदीप ने दावा किया है कि मोबाइल पर लड़की से उसकी बातचीत होती थी। इस मामले में पुलिस टीम ने भी लड़की के भाई के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आरोपी संदीप के साथ 104 बार बातचीत होने का दावा किया है। हालांकि पीड़ित परिवार पुलिस की कॉल रिकॉर्ड्स के दावे और पीड़ितों की चिट्ठी पर सवाल उठा रहा है। लड़की से बात हुई तो रिकॉर्डिंग सुनाए पुलिस। सामने आए, अगर किसी ने बात करी है तो उसका मतलब जिससे बात हुई है वो तो पूरा रिकॉर्डिंग तो आवेगी, कम से कम मालूम तो पड़ेगी वो क्या क्या कहना चाहते हुए, या कोई साजिश रचना चाहते हुए, या ये इसी मैटर में किसी को इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता है ना। तो ये तो जो चीजें हम नहीं जान सकते हैं। चारों आरोपियों की हिमाकत देखिए। उन्होंने चिट्ठी में इस पूरी घटना को ऑनर किलिंग का मामला बताते हुए खुद को निर्दोष ठहराया। सेवा में पुलिस अधीक्षक हाथरस। हमारी दोस्ती उसके घर वालों को पसंद नहीं थी। घटना के दिन मेरी उससे खेतों पर मुलाकात हुई। उसके बाद वहां उसकी माँ और भाई थे। उनके कहने पर मैं तुरंत अपने घर चला गया था तथा वहां अपने पिता के साथ पशुओं को पानी पिलाने लगा।
बाद में मुझे गांव वालों से पता चला था कि मेरी और लड़की की दोस्ती को लेकर उसकी माँ और भाई ने उसे मारा पीटा था, जिससे उसे गंभीर चोटें आई, जिससे बाद में वो मर गई। मैंने कभी उस लड़की के साथ मारपीट या गलत काम नहीं किया। इस मामले में लड़की की माँ और भाई ने मुझे और 3 अन्य लोगों को झूठे आरोप में फंसाकर जेल भिजवा दिया। हम सभी लोग निर्दोष हैं। कृपया इस मामले में जांच कराकर हमें न्याय दिलाने की कृपा करें। आरोपी संदीप, लवकुश, रवि, रामू। हाथरस कांड में ये चिट्ठी पुलिस प्रशासन पर कई सवाल उठाती है। जरा सोचिए, जेल की सुरक्षा को सबसे अभेद माना जाता है, लेकिन उसी जेल से गैंगरेप के 4 आरोपियों की एक चिट्ठी सलाखों से बाहर आती है। चारों आरोपी इतनी हिमाकत दिखाते हैं कि वो अपना नाम लिखकर और अपना अंगूठा लगाकर चिट्ठी के सही होने का प्रमाण देते हुए उसे जेल से बाहर भेजते हैं। इस चिट्ठी में आरोपियों ने खुद को क्लीन चिट दी है, लेकिन जब पीड़ित परिवार से पूछा गया कि आरोपियों की चिट्ठी का सच क्या है, तो पिता ने कहा सिर्फ इंसाफ चाहिए, कोई राजनीति या विवाद नहीं। नहीं, सरकार हमें यही है, हमारी हाथ जोड़ से सरकार से विनती है कि हमें न्याय दिलाए। बेटी जो दरिंदगी जो करी का है उनको इंसाफ दिलाए। और मैं ज़्यादा कुछ बोलना ना, कि हो सकता है कि क्या कहते वो हमें ही क्या कहते उल्टो मतलब फंसाने की कोशिश करी जा रही, जो कि हमारी सच्चाई है। हमारी बेटी के संग में दरिंदगी हुई है, उस चीज़ को तो इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे नहीं है और हमें उल्टा आरोप लगाने के चक्कर में। हाथरस कांड को लेकर अब तक 5 बड़ी बातें सामने आई हैं। जांच टीम ने दावा किया है कि मृतक लड़की के भाई के मोबाइल और आरोपी संदीप के मोबाइल पर 104 बार बातचीत हुई। वहीं एसआईटी ने इस मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए गांव के 40 लोगों को बयान दर्ज करने के लिए नोटिस दिया है। इस बीच जेल से 4 आरोपियों की एक चिट्ठी एसपी हाथरस के नाम लिखी गई। इसके अलावा पीड़ित परिवार की सुरक्षा के मद्देनजर घर में 8 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और महिला पुलिस समेत सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। दूसरी तरफ यूपी सरकार ने हाथरस में इंसाफ दिलाने की आड़ में राज्य को दंगों की आग में जलाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। तो फिर जाति के नाम पर, मत के नाम पर, मजहब के नाम पर लड़ाने की कुत्सित चेष्टा कौन लोग कर रहे हैं, इनको समझने की आवश्यकता है। ये वही चेहरे हैं जो मुजफ्फरनगर में दंगा कराते थे। ये वही चेहरे हैं जो कैराना से पलायन करवाने के लिए हमें मजबूर करते थे। ये वही चेहरे हैं जो कांधला जैसे लोगों स्थलों पर, कैराना जैसे स्थलों पर वहां के व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर करते थे। और आज फिर इनकी चेष्टाएं किसी न किसी रूप में फिर से उसी रूप में सामने आ रही हैं। यूपी सरकार के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया, घटना को यूपी पुलिस प्रशासन की लापरवाही बताई। हाथरस कांड में लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में साजिश और सियासत के बीच सबसे हैरान करने वाला सच ये है कि आरोपियों की चिट्ठी ने इस केस को ऑनर किलिंग बताया है। एक बार फिर पुलिस और जेल प्रशासन पर सवाल उठता है कि कैसे इतने विवादित और सुर्खियों में चल रहे मामले पर जेल में बैठे आरोपी खुद को बेकसूर बताते हुए एसपी के नाम चिट्ठी भेज रहे हैं। राहुल प्रकाश के साथ विपिनेश माथुर, न्यूज़ 24 हाथरस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।